डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश में वोटिंग जारी। 300 संसदीय सीटों के लिए हो रहे चुनाव में जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टक्कर। पहली बार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर। बांग्लादेश में चुनाव के साथ चल रहा जनमत संग्रह। आज भारत बंद। ट्रेड यूनियनों और किसान यूनियनों ने बंद किया आह्वान। सरकार के 4 नए लेबर कोड का विरोध। निजीकरण समेत कई श्रम नीतियों के विरोध में बंद। बैंकिंग सेवा पर होगा असर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। दुबई में लंबे समय से फंसे झारखंड के 14 मजदूरों की स्वदेश वापसी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की दखल के बाद सुरक्षित लौटे। दुबई की कंपनी रख लिया था मजदूरों का कागजात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। आज देश भर में ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लेबर सुधारों और सरकारी नीतियों के विरोध में बुलाई गई इस हड़ताल में बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर असर की आशंका है। यूनियनों का दावा है कि करीब 30 करोड़ मजदूर इस बंद में शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में सेवाएं ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के साथ संयुक्त किसान मोर्चा और कई सामाजिक संगठन भी समर्थन में हैं। नेताओं का कहना है कि 4 नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकार और जॉब सिक्योरिटी को कमजोर करते हैं। ऐसे में सोशल सिक्योरिटी और श्रमिक हितों की मांग को लेकर ये भारत बंद अहम माना जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद सीएम सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसलों की जानकारी दी। ईएसआई से जुड़े कर्मचारियों को राहत देते हुए डॉक्टरों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को फिर लागू करने का फैसला लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को पूरा बोनस मिल सकेगा। गृह विभाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत डीएसपी समेत 22 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं कारागार नियमावली में संशोधन कर आदतन अपराधियों पर सख्ती का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 वेतन और खाद्य योजनाओं में सब्सिडी जोड़ने जैसे फैसलों को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया गया है। दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है और सभी सुरक्षित अपने गृह राज्य लौट आए हैं। ये मजदूर गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे थे, क्योंकि कंपनी उनके वेतन में कटौती कर महीनों से भुगतान लंबित रखे हुई थी। इतना ही नहीं, उनके पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी भी कंपनी ने जब्त कर रखे थे, जिससे वे असहाय स्थिति में फंस गए थे। मामला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। दुबई में कार्यरत जैद अहमद अंसारी को मजदूरों की मदद के लिए लगाया गया, जिन्होंने कंपनी प्रबंधन से वार्ता की। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से बकाया वेतन और दस्तावेजों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 14 मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए। औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रातपुर गांव से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां हाई स्कूल के एक छात्र ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू कर छात्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि छात्र गलत संगत में पड़कर सिगरेट पीने लगा था, जिस पर पिता ने उसे डांटा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती के थाना
पैकोलिया की पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर SC/ST बलात्कार सहित पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराएं स्थानीय थाना में दर्ज है। आरोपी के ऊपर आरोप है कि 5 वर्षीय दलित बच्ची खेल रही थी। आरोपी गांव जाकर लच्छी पापड़ का बिजनेस करता था, जो बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत जगह ले गया और उसके साथ में गंदी हरकत करने लगा। जब पीड़िता की मां को पता चला तो उसने थाने में तहरीर दी। तहरीर के हिसाब से स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी गैर समुदाय का है, पश्चिम बंगाल के जनपद मुर्शिदाबाद थाना बेलडांगा का रहने वाला है। आरोपी का नाम गफ्फार अली पुत्र अतीकुर रहमान बताया जा रहा है। गाजीपुर के कासिमाबाद क्षेत्र में दीपक राजभर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी विशाल यादव उर्फ छोटक को उसके 2 साथियों सहित गिरफ्तार किया गया है। ये वारदात 11 जनवरी की रात बेलसड़ी गांव के पास गोली मारकर की गई थी। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान विशाल यादव और सौरभ यादव को दबोचा। वहीं तीसरे आरोपी धनंजय राजभर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नवीन गल्ला मंडी के पास 2 डंपरों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि एक डंपर ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आ रहे ओवरलोड डंपर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में दोनों चालकों समेत हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए और कैबिन में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि हादसे से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां कफ सिरप पिलाने के बाद 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सिचौली पूर्वा गांव निवासी बच्चे को सर्दी जुकाम की शिकायत पर परिजन निजी क्लिनिक लेकर गए थे। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई कफ सिरप पिलाने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे संभाल पाते उससे पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, बड़ा हादसा बनते बनते टल गया। यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक यात्री का संतुलन बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच जा गिरा। साथ ही यात्री से उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वो भी फिसलकर नीचे जा गिरा। दोनों यात्रियों की जान पर बनाई और अफरा तफरी मच गई। तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात GRP जवान ने फुर्ती दिखाते हुए देवदूत बनकर दोनों को खींच लिया। जवान की सतर्कता और बहादुरी से बड़ा रेल हादसा टल गया। घटना 10 जनवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो चर्चा में है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक किशोरी से जुड़े कथित धर्म परिवर्तन और शोषण दबाव का मामला सामने आया है। फतेहपुर की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। विरोध करने पर शारीरिक शोषण की धमकी और उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप है। पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची, जिसके बाद पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के जहानपुर गांव निवासी आरोपी तारिक समेत उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक किशोरी को रास्ते से पकड़कर धमकाने का भी आरोप जांच में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के डुमरी स्वागीपट्टी गांव में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से सनसनी फैल गई। अज्ञात अराजक तत्वों ने मंदिर परिसर में घुसकर मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्राचीन पिंडियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं,
नंदी महाराज की छोटी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे उठा ले जाने का भी आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए। तोड़फोड़ की वारदात से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए जांच और आसपास पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में कथित लव जिहाद और देह व्यापार से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कई पीड़िताएं शिकायत लेकर पहुंची। बीते 3 दिनों से दर्जन भर लड़कियां थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने का आरोप है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी अधिवक्ताओं के साथ थाने पहुंचे और नाराजगी जताई। पीड़िताओं का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेला गया और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया गया। कई लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। एनजीओ संचालिका ने दावा किया कि अलग अलग राज्यों से लड़कियों का अपहरण कर इस गिरोह में फंसाया गया है। पीड़ितों ने पूरे नेटवर्क की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा मंगलवार को प्रयागराज सिविल लाइंस पहुंची, जहां उन्होंने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि गंगा जी की कृपा से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उन्होंने कभी सपने में भी ये मुकाम नहीं सोचा था। मोनालिसा ने बताया कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां शिक्षा का अभाव है। उनका लक्ष्य है कि फिल्मों से होने वाली कमाई से मध्य प्रदेश के खरगोना में स्कूल खोलें, ताकि वहां की बच्चियों को शिक्षित कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वो माला बेचने आई थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। फिलहाल वो 2 तेलुगु और एक हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम कर रही हैं। रामपुर के जिला पंचायत भवन में दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अधिवक्ता की पत्नी और जिला पंचायत कर्मचारी आरोपी के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अधिवक्ता को गोली मार दी। गंभीर हालत में अधिवक्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। डीएम और एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा नेता पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी अक्षय कदम को मुंबई से गिरफ्तार किया है। यह मामला 18 दिसंबर 2025 को तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ स्थित एक होटल पर हुआ था, जिसमें भाजपा नेता पंकज सिंह घायल हुए थे। मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी थी, जबकि अक्षय कदम फरार चल रहा था। सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने उसे मुंबई में दबोचा, जहां वो शादी कर रहा था। मुंबई अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर आरोपी को शाहजहांपुर कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावस्ती जिले के कोना कस्बे में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। अंबेडकर नगर मोहल्ले में 45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन महिला को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर के देबरुआ थाना क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते के विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया, जहां दबंगों की पिटाई से घायल महिला की मौत हो गई। तालकुंडा गांव की कृष्णावती को 8 फरवरी को उस वक्त पीटा गया जब वो बेटी के साथ खेत जा रही थी। हमले में सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रास्ते को लेकर पहले से धमकियां मिल रही थी
और पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट के बाद भी 2 दिन तक एफआईआर दर्ज न होने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद परिजनों ने थाना प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। वहीं सपा जिलाध्यक्ष भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। सोनभद्र के रामगढ़ बाजार में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बेरहमी से हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पन्नूगंज थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 27-28 जनवरी की दरमियानी रात की है, जब भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले मांगू की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चल रही जांच के दौरान आरोपी विकास कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो चोरी की नीयत से पहुंचा था और विरोध करने पर हत्या कर दी। आरोपी ने बेल्ट में लगे शीशे के टुकड़े से गले पर वार कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर आरोपी को न्यायालय भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार जाइलो कार ने बारातियों को कुचल दिया। सराय सुंदर गांव के सामने एनएच हाईवे पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब बारात और बैंड बाजा मौजूद था। अचानक आई कार ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को छिबरामऊ के 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी और सीडीओ पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। बॉलीवुड में साइड एक्टर्स की कमाई को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अभिनेता राजपाल यादव के तिहाड़ जेल जाने के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए की उधारी न चुका पाने पर उन्हें सरेंडर करना पड़ा। करीब 3 दशक से फिल्मों में सक्रिय रहने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अभिनेता मुश्ताक खान का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने हिट फिल्मों में काम के बावजूद आर्थिक तंगी और फिरौती तक न जुटा पाने की बात कही थी। इस पूरे घटनाक्रम ने फिल्म इंडस्ट्री में साइड एक्टर्स की आय और सुरक्षा पर नई चर्चा छेड़ दी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।